बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है पश्चिमी बंगाल और वहाँ की स्थितियाँ। ये भारत सरकार ने बड़ी हिम्मत करके ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2025, उस बात को लेकर के गरीब गुरगा मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, अशराफिया और वो लोग जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पे खुद ने कब्जा किया हुआ है, वो भड़काने में लगे हुए हैं। वो कामयाब हो गए हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में, जिसमें लगभग 70% मुस्लिम हैं। वहाँ पर ऐसा हंगामा मचाया, आगजनी की और 3 हत्याएं तक हो गई हैं। और हाई कोर्ट ने जब इन स्थितियों को देखा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ केंद्रीय बलों की नियुक्ति जरूरी है। तो अब वहाँ केंद्रीय बल BSF लगाई गई। जब गोलीबारी हुई तो वहाँ के पुलिस के DGP लॉ कहते हैं कि ये पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, ये BSF वालों की गोली से मरे होंगे, और वो मरने वाले तीनों ही हिंदू हैं। तो पुलिस जिसके भरोसे आम जनता रहती है, वो पुलिस भी जब वोट बैंक साधने में किसी की सहयोगी बन जाती है तो ऐसा ही परिणाम आता है। अब देखो भाइयों, ये ऐसा लगता है जैसे ये बांग्लादेश या पाकिस्तान बन गई है, वेस्ट बंगाल। और ये तो दिख ही रहा है, सामने ही दिख रहा है। अब कुछ बातें इसमें मुख्य बातें जो मैं अब आपके ध्यान में लाना चाहूँगा वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों में स्वतः संज्ञान लेती है, वो जहाँ हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, मतलब माइनॉरिटी के ऊपर उस जिले की मेजॉरिटी जुल्म कर रही है, वहाँ स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पा रही है। ये तो हाई कोर्ट ने कह दिया, चलो ठीक है, एक लोअर कोर्ट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो, वरना स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। फिर आते हैं केंद्र सरकार और अमित शाह, उनका क्या दायित्व बनता है? उनका भी दायित्व बनता है कि ये जो प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस काम के लिए है? बल्कि होना तो ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे देना चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ नहीं सुधरती, वरना ये स्थितियाँ बिगड़ती चली जाएंगी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और ये एक राज्य और भी बदतर स्थिति में चला जाएगा। और फिर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसे पड़े हैं और जो वोट बैंक का काम करते हैं, वो जो है इस पे कब्जा कर लेंगे। अब याद आते हैं योगी जी जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। इसको बड़ा सभ्य नारा बना दिया गया, एक हो तो नेक हो। चलो ये भी ठीक है, लेकिन एक होके क्या कर लेंगे जब सामने भीड़ हथियारबंद हो, जुनूनी हो और मजहबी हो, तो वहाँ शांति प्रिय जनता कैसे उसका मुकाबला कर लेगी? ये सोचने की बात है। और मज़ेदार बात देखिए, वोट बैंक को साधने के लिए कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर कहती है कि यहाँ पर वक्फ एक्ट 2025 लागू नहीं होगा बंगाल में। तो क्या बंगाल कोई अलग देश बन गया है? पश्चिमी बंगाल है, क्या ये भारत से अलग हो चुका है या अलग होने का विचार है? क्यों नहीं लागू होगा केंद्र सरकार का कानून? आज ये कह रहे, कल तमिलनाडु कहेगा, परसों केरल कहेगा। ये दो देश एक कैसे रह सकता है? ऐसी स्थितियों में अराजकता फैल जाएगी। ये बहुत गंभीर स्थितियां हैं। और यहाँ जितने ये विदेशी घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी है, इनके एक एक व्यक्ति को जब तक यहाँ से नहीं निकाला जाएगा,
और कानून व्यवस्था में शक्ति नहीं होगी, तब तक ये स्थितियां कंट्रोल में नहीं आएंगी और इस देश को खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो केंद्र सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है। भाइयों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। देश का अस्तित्व सबसे ऊपर है, नेशन फर्स्ट। पुनः पुनः धन्यवाद।